नमस्कार, सुनील कुमार गुप्ता को देखना है सिटी न्यूज़ पर। आप लोगों ने देखना भी शुरू कर दिया सिटी न्यूज़ पर लगातार हम दिखा रहे हैं कि चुनाव यात्रा 2025 जब शुरू हुआ है हमारा, तो कहाँ कौन क्या बदलाव हो रहा है। नई पार्टी बिहार में देखने को मिलेगी, जनसुराज में कौन सारे लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है, इन सब बातों के लिए हम लगातार नेताओं से मिलाते हुए लोगों से दिखाते हैं। चूँकि मुंगेर के लोग हैं और मुंगेर में ये चैनल हमारा देखा जाता है। सबसे पहले सिटी न्यूज़ में स्वागत है आपका। आप हैं प्रवक्ता जनसुराज के, सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम है रहमतुल्लाह रहमानी और मैं फ़िलहाल अभी जनसुराज में ज़िला मुख्य प्रवक्ता हूँ। आप राजद में रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं और पदाधिकारी भी रहे हैं। राजद छोड़ करके जनसुराज में क्यों? हाँ, इसकी वजह यह है कि जितने साल भी हमने राजद में अपनी खिदमत को अंजाम दी जी, मुझे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक मुलाजिम के तौर पर काम कर रहा हूँ, मुझे कोई हक़ यहाँ पर मिलने वाला नहीं। तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि आइंदा अगर हमने सदियों भी अगर इस पार्टी को अपना दिया तो मैं यहाँ मुलाजिम और नौकर ही बन के रहूँगा, हमेशा दरी और जाजिम ही बिछाता रहूँगा। यहाँ हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, बल्कि हमारा ही नहीं बल्कि हमारी पूरी कौम का यहाँ मुस्तकबिल जो है डूबता हुआ नज़र आ रहा था, इसीलिए हमने उसको छोड़ा। तो ठीक है, आपने छोड़ा और डूबता हुआ दिख रहा था आपको। तो बिहार में तो कई पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों में जाकर के जनसुराज में ही क्यों? नहीं, इसी बीच हमने जनसुराज की आंधी जो चल रही थी और प्रशांत किशोर जी पैदल यात्रा कर रहे थे, फिर हमने उनकी विचार को हमने पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया और हमने उनकी रणनीतियों को भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छे सलाहकार हैं। तो जहां उन्होंने इतनी पार्टियों को खड़ा किया, जो पार्टी बिल्कुल मुनहदिम हो चुकी थी उनको उन्होंने संभाला, तो फिर आखिर में वो बिहार आए और बिहार के वासियों का दर्द उनके सीनों में जो है नमूदार हुआ, ज़ाहिर हुआ। तो उन्होंने एक ऐलान किया कि इस बिहार के अंदर जिसकी जितनी भागीदारी है हम उसको उतनी हिस्सेदारी हम उसको देंगे। यानी कि मुसलमानों को हम पूरे बिहार में आने वाले विधानसभा में 40 सीटों पर उनको लड़ाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती थी और हमारे लिए बहुत खुश आइंद बात थी, इसीलिए हमने इस पार्टी का इंतखाब किया। देखिए, जनसुराज के बारे में बोला जाता है कि भाजपा को इन्होंने बनाने का काम किया, हर हर मोदी घर घर मोदी वाला नारा उन्होंने दिया, बीजेपी को बनाया और बीजेपी माइंडेड लगता है ये। तो लोग भी कहते हैं कि कहीं भाजपा की बी टीम तो नहीं है आपकी जनसुराज? देखिए, जहाँ ये प्रशांत जी का जो है व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि उनका ये काम था, उनका ये काम करते थे और सिर्फ उन्होंने प्रधानमंत्री को ही नहीं बल्कि उन्होंने ममता दीदी को भी उन्होंने जिताने का काम किया और उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी को भी जिताने का काम किया। चूँकि ये उनका ये काम था, तो जाहिर सी बात है जब उनके किसी का कोई प्रोफेशनल काम हो तो उस प्रोफेशनल काम से कोई भी उससे फ़ायदा उठा सकता है, चाहे वो बीजेपी हो या अन्य पार्टी हो। तो जहाँ उन्होंने इस काम को छोड़ दिया है, अब उन्होंने अपना सारा तन मन धन उन्होंने बिहार के वासियों के लिए लगा रखा है। अच्छा, जनसुराज को ही लोग क्यों सपोर्ट करें? बहुत सारी पार्टियां हैं। तो इस बार जब चुनाव होगा विधानसभा, चूँकि 2025 में अक्टूबर में संभवतः चुनाव होगा, तो जब मतदाता घर से निकलेंगे वोट कास्ट करने जाएंगे तो वो जनसुराज को ही क्यों वोट देंगे? जी, जनसुराज ही क्यों? इसलिए कि जनसुराज हमारे ही कौम से उठा करके हमें ही कायद बनाने के लिए आ रहे हैं। वो अपने बीवी को, अपने बेटे को और अपने भाई को, अपने पीए को वो कुछ नहीं देने वाली, बल्कि उनका ये कहना है कि हम आप ही के शहर जाएंगे, आप ही के गांव पंचायत जाएंगे और आप ही में से एक आदमी को उठा करके हम जो है विधायक बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे। इसीलिए यही सोच बहुत बड़ी सोच है, इसीलिए हम उसके साथ। मैंने लोकल वाला बात है, मैंने स्थानीय वाला बात। आपके इलाके में मुंगेर में अल्पसंख्यकों के एक नेता है साहब मलिक, उनके बारे में क्या है आपका कहना? जी, उनके बारे में ये कहना है हमारा कि काफ़ी सालों से वो इस कौम के लिए समर्पित हैं और उन्होंने जान माल की कुर्बानी अपने कौम के लिए दे रखी है। सालों से उन्होंने आरजेडी में भी अपनी खिदमत अंजाम दी और वहाँ भी वो अपनी पार्टी को आईना दिखाते रहे। जहाँ भी कमी देखी, अपना हक जहाँ भी वो छीनते हुए देखे, उन्होंने मजबूती से अपनी बातों को उन्होंने रखा और जब 1 साल से ये जनसुराज से जुड़े हुए हैं, बहुत मजबूती से अपने दावे को वो रख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि पार्टी इस पर विश्वास करेगी और आने वाले चुनाव में इसको जो है अपना नुमाइंदा बनाएगी। 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में क्या कार्यक्रम है? 11 अप्रैल को पूरे बिहार वासी ये देखेंगे कि अब जनता ठगने वाली नहीं है, अब जनता को आप ठग नहीं सकते हैं। जनता जान चुकी है कि हम
हमें जो है 70 सालों से लूटा जा रहा है, हमारे बच्चों के जो है रोज़गार को छीना गया, हमारे मुलाजमत को छीना गया, हमें अच्छा रोज़गार नहीं दिया गया, अच्छा हमें स्कूल नहीं दिया गया। यही सब बातों को जो है जनता के अंदर आक्रोश है और उन्हें जनसुराज से काफ़ी उम्मीदें वाबिस्ता है। सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को उम्मीद है। और जब जनसुराज 11 तारीख को अपनी बड़ी रैली करेगी तो सुनील भाई मैं आपको भी दावत देता हूं कि आप भी वहां देखेंगे कि जहां आप वहां आपको दाढ़ी कुर्ता के साथ साथ आपको टीका वाले भी दिखाई देंगे, आपको जो है पगड़ी वाले भी दिखाई देंगे और आपको कोट पैंट वाले भी दिखाई देंगे। चलिए, प्रवक्ता थे, बहुत बेहतर बोलते हैं। जनसुराज में आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल छोड़ के आए हैं। शुभकामनाएं सिटी न्यूज़ की, कह रहे हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बदलाव रैली में देखने को मिलेगा। कैमरे के पीछे सौरभ, मैं हूँ सामने सुनील। देख रहे हैं वीडियो सिटी न्यूज़ पर, पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।